कुछ नहीं मांग रहे, सरकार से हमारा और कोई मुतालबा नहीं है। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। अब हमें माफ करो, सिर्फ खुदारा हमें माफ करो, हमारे बच्चों पे इंसाफ करो। मैं इंतजामिया गवर्नर जी से यह सवाल करना चाहूँगा कि वो 60 साल जो गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट की गुलामी करता है और उसके बावजूद जब वो बेसहारा होकर कैजुअल लेवल में रिटायर होता है, क्या वो 60 साल के बाद दिहाड़ी लगा सकता है? सरकार से पीएम मोदी जी ने आते ही सफाई कर्मचारी को इतना खुश किया कि हम रोजेदार हो गए। हमने 4-5 दिन खाया ही नहीं कुछ, खुशी से पेट भर गया जब उन्होंने हमारे सफाई कर्मचारी के पैर धोए। हमें क्या मालूम था कि उन्होंने पैर धोए कि इस कैजुअल लेबर को धो डाला। उसने तो पैर नहीं धोए, उसने कैजुअल लेबर को धो डाला, खत्म कर डाला। जब एक सफाई कर्मचारी सुबह अपने घर से निकलता है, शहर को साफ करता है, वो उस एरिया में देखता है, उसको कई चीजें वहाँ तलब होती हैं। किसी जगह पे ऐसी चीज होती है जिसके देखने से एक सफाई कर्मचारी उसके अरमान जाग जाते हैं कि मेरा बच्चा भी ये चीज खाता। हम नहीं चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी की वजह से जो हमारा शहरी परेशान हो जाए, लेकिन मैं अपने शहरियों से गुजारिश करूंगा कि आप सफाई कर्मचारियों के घरों में जाके कि एक सफाई कर्मचारी किस दौर से गुजरता है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूँ राजा शकील, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़िला डोडा के कस्बा ठाठरी के अंदर। नाजरीन, जैसे कि कुछ रोज़ पहले पीडीडी मुलाजमीन ने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एहतजाज शुरू किया था, हड़ताल शुरू की थी, उसके बाद ही जो है सफाई कर्मचारी जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर जो है वो भी अपनी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे जो है सफाई कर्मचारी इस वक्त हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इनका आज शायद 3-4 रोज़ यहाँ पे हड़ताल को लेके है। बहरहाल हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज 4 रोज़ गुजर गए हैं, इंतज़ामिया ने और सरकार ने जो है इनके बारे में क्या कुछ जो है सलूशन निकाला, क्या कुछ हल निकाला है। आइए इनसे बात करते हैं। टेलीविजन का मसला हल करो, हल करो, हल करो। टेलीविजन का मसला हल करो, हल करो, हल करो। टेलीविजन का मसला हल करो, हल करो, हल करो। ऑल जेंट के सफाई कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, ऑल जेंट के कैजुअल लेबर यूनियन जिंदाबाद। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। तो नाज़रीन, इस वक्त जो है हमारे साथ सफाई कर्मचारी यूनियन के कुछ जो है बंदे यहाँ पे जुड़े हुए हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे, इनसे पूछना चाहेंगे कि क्या आज आपको कितने रोज़ हुए यहाँ पे हड़ताल करते हुए और आपको इंतज़ामिया की तरफ से क्या कुछ हल निकाला गया? मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जो आप हम नेच सफाई कर्मचारी की जो आवाज़ आप आगे लेके जा रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमारी अरसा 2014 से जो मांग चल रही है कि सफाई कर्मचारी जो 7 साल का रास हो चुका है उसे जल्द से जल्द जो परमानेंट किया जाए, और उसके बावजूद जो एक सफाई कर्मचारी अपना काम करता है, वो एक सफाई कर्मचारी को मालूम है कि वो इस काम को कैसे अंजाम देता है। बिल्कुल, ये जो काम हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, पूरे वर्ल्ड के अंदर है, इस काम को जो दूसरा कोई भी बंदा जो अंजाम नहीं दे सकता है। जिस तरीके से एक हिंदुस्तान के नीच जाति के जो लोग हैं वो इस काम को अंजाम देते हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे चीफ मिनिस्टर को जो आज तक गुजर चुके या आज तक जो इंतज़ामिया गवर्नर जी हमारे इस दौर में गुजरे, लेकिन सफाई कर्मचारियों की जो किसी भी मिनिस्टर ने, किसी भी इंतज़ामिया गवर्नर ने सफाई कर्मचारियों की तरफ जो ध्यान नहीं दिया। जी,
आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आप कब से हड़ताल करना चाह रहे हैं और जो है आपने इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की? देखिए 2014 से जो हम आज तक बड़ी बार इंतजामिया गवर्नर जी से मिले, हम क्या कहते हैं कमिश्नर सेक्रेटरी से मिले, हम अपने मतलब डायरेक्टर साहब से मिले, लेकिन हमें 2014 से जो खाली आश्वासन मिल रहा है, आप हमें 10 दिन का टाइम दे दो, आप हमें 20 दिन का टाइम दे दो, ऐसे ही टाइम देते देते कुछ ऐसे हमारे सफाई कर्मचारी इस स्टेज पे पहुंच चुके हैं कि जिन्हें अब 2 साल रिटायरमेंट के लिए बचे हैं। यह बड़े अफसोस की बात है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर कि जब वो सफाई कर्मचारी रिटायर हो जाएगा उसे गवर्नमेंट की तरफ से जो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। जम्मू कश्मीर सफाई कर्मचारी यूनियन, जम्मू कश्मीर सफाई कर्मचारी यूनियन, आवाज दो, आवाज दो। तो इसी सिलसिला में जब वो सफाई कर्मचारी रिटायर हो जाता है तो क्या मैं इंतजामिया गवर्नर जी से यह सवाल करना चाहूँगा कि वो 60 साल जो गवर्नमेंट के साथ गवर्नमेंट की गुलामी करता है और उसके बावजूद जब वो बेसहारा होकर कैजुअल लेवल में रिटायर होता है, क्या वो 60 साल के बाद दिहाड़ी लगा सकता है? मैं ये इंतजामिया गवर्नर को सवाल करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द जो सफाई कर्मचारियों का और जो अदर देन अर्बन लोकल बॉडी में काम करते हैं उन्हें जल्द से जल्द जो परमानेंट किया जाए, जिन्हें 7 साल क्रास हो चुके हैं। उसके बाद अगर धारा 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया तो इंतजामिया गवर्नर को ये बात सोचनी चाहिए कि यूटी का रेट जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो जल्द से जल्द जो लागू करना चाहिए। जी बिल्कुल। तो अगर हमारे साथ सफाई कर्मचारी के साथ अभी जैसे सुनने में आया कि कल किश्तवाड़ SHO साहब ने अपने इर्द गिर्द जो उसका एरिया है उसने वहाँ पे पुलिस के पास जो सफाई करवाई, मैं इंतजामिया गवर्नर जी से ये सवाल करना चाहूँगा कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर पुलिस को सफाई कर्मचारी अर्बन लोकल बॉडी के अंदर जो तब्दील किया जाए और हमें भी शौक है नौकरी करने का और म्यूनसिपैलिटी को जो पुलिस के अंदर जो डिवाइड किया जाए। जैसे कि आपने एक बात कही कि जो है SHO साहब ने जो है अपने बंदों को लगा के सफाई की, वहीं जो है अगर हम बात करें हमारे कस्बे के अंदर, हम ठाठरी में हैं और यहाँ भी काफ़ी लोग जो है आपकी हड़ताल से जो है परेशान हो रहे हैं क्योंकि गंदगी जो है काफ़ी बढ़ गई है बाज़ार में। तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? गंदगी तो काफ़ी बढ़ रही है। देखिए, हम नहीं चाहते हैं कि सफाई कर्मचारी की वजह से जो हमारा शहरी परेशान हो जाए, लेकिन मैं अपने शहरियों से गुजारिश करूंगा कि आप सफाई कर्मचारियों के घरों में जाके झांकिए कि एक सफाई कर्मचारी किस दौर से गुजरता है और एक सफाई कर्मचारी के घर में क्या हालत है। तो हम ये चाहते हैं कि अभी जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है या हमारे शहर के बाशिंदे लोग हैं वो जो हमारा साथ दें, क्योंकि जब एक सफाई कर्मचारी सुबह अपने घर से निकलता है, शहर को साफ करता है, वो उस एरिया में देखता है, उसको कई चीज़ें वहाँ तलब होती हैं। किसी जगह पे ऐसी चीज़ होती है जिसके देखने से एक सफाई कर्मचारी उसके अरमान जाग जाते हैं कि मेरा बच्चा भी ये चीज़ खाता, लेकिन एक सफाई कर्मचारी के पास इतना इंतज़ाम जो इंतज़ामिया गवर्नर जी ने नहीं रखा है, इतना इंतज़ाम सफाई कर्मचारी के पास नहीं है कि जो वो शहर के लोग खाते हैं वही सफाई कर्मचारी भी अपने बच्चे को खिलाएगा। मैं गवर्नर जी से अपील करता हूं कि जल्द से जल्द जो सफाई कर्मचारियों का मसला हल कीजिए, अगर नहीं तो हम अभी चनाबेली के जो हम 7 कमेटियां हैं उनसे जो मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूं तो मैं कोशिश करूंगा, और हमने बात की है कि जम्मू प्रांत के अंदर जो जनवरी 2022 शुरू होगा और 3 तारीख से जो हमारी पूरी जम्मू प्रांत जो बंद रहेगा। जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल यहाँ और भी हजरात हैं हमारे साथ जुड़े हुए, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इनका कहना क्या है। सर, आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं और आप बताएं कि जो आपकी हड़ताल चल रही है इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। जी आपका शुक्रिया, आप अपने चैनल से हमारी इस मायूस आवाज़ को इन हमारे जो हाई कमान
बैठे हैं उन तक पहुंचाने में हमारी मदद कर रहे हैं। हम आपका बहुत शुक्रगुजार और शुक्रममनून हैं। इधर को आइए आप जी। ये हिंदुस्तान है, क्या खूब लिखा है शायर ने, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। आज हमें मालूम हो रहा है कि हम बुलबुलें जो हिंदुस्तान की हैं, इन बुलबुलों को एक तो ऊपर वाले ने तो बारिश की वजह से पानी छीन लिया है, लेकिन दूसरा जो है हमारे इस हिंदुस्तान में 1992 से लेकर आज तक सरकारों की वजह से, हुक्मरानों की वजह से यहाँ के नौजवान को इन्होंने पानी छीन लिया है। खुदा रहा हम अपने उस हिंदुस्तान से बस सिर्फ पेट भरकर पानी मांग रहे हैं। हमारे बच्चों को उतना पानी दे दो जितना उनकी ज़रूरत है, उनको ज़रूरत है, आवाज दो। हम और कुछ नहीं मांग रहे हैं। सरकार से हमारा और कोई मुतालबा नहीं है। उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, बिल्कुल 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतज़ार में। अब हमें माफ़ करो, सिर्फ खुदा रहा हमें माफ़ करो, हमारे बच्चों पे इंसाफ करो। हम बहुत तंग आ चुके हैं, हमारा 750 में अब गुजारा नहीं हो रहा है। हम तमाम गवर्नर जी से अपील कर रहे हैं, हम मोदी जी से अपील कर रहे हैं, हम तमाम के हिंदुस्तान के जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, हम उनसे अपील कर रहे हैं, क्या खुदा रहा आपका 225 से गुजारा चल रहा है? चल रहा है किसी का गुजारा 225 से? नहीं चल रहा है। 225 से नहीं गुजारा चल रहा है। आज का बच्चा जो कॉलेज, जो सुबह स्कूल निकल रहा है, वो अपने पापा से कम 50 रुपये उसको चाहे फिर जाकर वो स्कूल निकलता है। और जिसके 4 बच्चे हैं, हमारा तो 200 रुपये वहाँ चला जाता है। क्या हम 25 रुपये में क्या गुजारा चलाएंगे? बिल्कुल। हम कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे हैं मौजूदा सरकार से या हिंदुस्तान सरकार से। पीएम मोदी जी ने आते ही सफाई कर्मचारी को इतना खुश किया कि हम रोज़ेदार हो गए। हमने 4-5 दिन खाया ही नहीं, कुछ खुशी से पेट भर गया जब उन्होंने हमारे सफाई कर्मचारी के पैर धोए। लेकिन हमें टेलीविजन का मसला हल करो, टेलीविजन का मसला हल करो। इस जुल्म सितम की चक्की में इंसाफ हमारा नहरा है, इस जुल्म सितम की चक्की में इंसाफ हमारा नहरा है। हमें क्या मालूम था कि उन्होंने पैर धोए कि इस कैजुअल लेबर को धो डाला। उसने तो पैर नहीं धोए, उसने कैजुअल लेबर को धो डाला, खत्म कर डाला। कोई मसला नहीं, किसी कैबिनेट में मसला नहीं है कैजुअल लेबर का। आज तक जब भी कैबिनेट लगती है, जब भी बजट होती है, तो कैजुअल लेबर के घर में चूल्हा जलता है। आज कैजुअल लेबर का मसला होगा, आज कैजुअल लेबर का मसला होगा, आज कैजुअल लेबर का मसला होगा। लेकिन अफसोस, टेलीविजन जम्मू एंड कश्मीर, ऑल सफाई कर्मचारी यूनियन। लेकिन अफसोस, रोजेदार को 30 रोजे होने के बावजूद ईद नहीं आती। हिंदुस्तान में कैजुअल लेबर की ईद नहीं आ रही है। क्या मौजूदा हुक्मरानों, क्या कैजुअल लेबर के घरों में ईद आएगी? मुश्किल है। अब हम ज़्यादा कुछ न बोलते हुए हम सिर्फ सरकार से ये अपील करना चाहते हैं, क्या हमसे ये नहीं हुआ? कोविड लगा, फर्स्ट कोविड लगा, जब लोग थूक पे चलने से डरते थे, तब म्युनिसिपैलिटी का कैजुअल लेबर का पहला कदम, कहो वो सफाई कर्मचारी हो या अदर देन हो, सबसे पहले कैजुअल लेबर का, उसमें म्युनिसिपैलिटी का, पीएचई के, ऑल डिपार्टमेंट्स के उन कैजुअल लेबरों का पहला कदम वो नहीं जाते। उनको भी अपने बच्चों का ख्याल था, लेकिन उनसे कहा जाता था या तो जाओ नहीं तो आपको नौकरी से बर्खास्त करेंगे। कौन नौकरी से बर्खास्त होता है? पहला कदम कैजुअल लेबर का। वो नहीं डरता था मुझे कोरोना लगेगा, फिर बाकी एडमिनिस्ट्रेशन। वो नहीं डरता था मुझे कोरोना लगेगा, मेरे अयाल को कोरोना लगेगा, फिर बाकी एडमिनिस्ट्रेशन, फिर डॉक्टर, फिर बाकी स्टाफ, फिर पुलिस। पहले कैजुअल लेबर, फिर दूसरी लहर आई, वो हमें कैजुअल लेबर।
अफसोस की बात है, शर्म की बात है। हम तो इंसाफ चाहते हैं। अगर हमारे जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया है, कम से कम यूटी का रेट दिया जाए। अगर जम्मू कश्मीर को यूटी का दर्जा दिया है, कम से कम यूटी का रेट दिया जाए। तमाम हुक्मरानों से हम फिर से अपील करना चाहते हैं, खुदारा इंसाफ करो, खुदारा इंसाफ करो। जुल्म सितम की चक्की में साफ हमारा लहरा है। तो नाजरीन, आपने देखा कि ये जो है सफाई कर्मचारी कितने जज्बाती हो रहे हैं अपने हक को लेकर। आपने बखूबी देखा होगा, जैसे कि इन्होंने कहा कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक कोरोना महामारी आई थी, जिस कोरोना महामारी के अंदर घर से बाहर निकलना हर बंदे को मुश्किल हो रहा था, चाहे वो मज़दूर हो, चाहे वो एक ऑफिसर हो, बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन उस वक़्त भी ये जो सफाई कर्मचारी लोग यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं, ये उस वक़्त भी पूरे हमारे इलाकों को, हमारी गलियों को, हमारे हॉस्पिटल्स को, हमारे हर गली को, हमारे रोडों को जो है साफ कर रहे थे। लेकिन आज जो है ये अपनी हड़ताल पे बैठे हुए हैं, अपना हक मांग रहे हैं। अपना हक मांगने के लिए चौथे रोज़ जो है आज हड़ताल पे बैठ रहे हैं, रोडों पे बैठे हुए हैं। बहरहाल जहाँ पर एक तरफ से हमारी सरकार, हमारी इंतज़ामिया बहुत बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हम जो है इंसाफ लाएंगे, हम जो है मज़दूर का मसला हल करेंगे, हम जो है एक छोटे से छोटे जो है मुलाजमीन है उनका मसला हल करेंगे। लेकिन उस इंसाफ के बदले आज हर कोई मुलाजमीन जो है हड़तालों पे आ रहा है, आज हर कोई मुलाजमीन जो है एहतजाजों पे आ रहा है। बहरहाल जो वादे किए गए थे वो तो सामने ही दिख रहे हैं कि किस तरह से सच्चे हैं और किस तरह से वो उतर रहे हैं अपने जो है पूरे फैसले जो उन पे हो रहा है। बहरहाल आपको मैं बताता चलूं कि ये स्टोरी हम इसलिए कर रहे हैं, आज चौथा रोज़ है इन कैजबर्स लेबर का, ये अपनी हड़ताल पे है और वही जो है हमारे जो कस्बों के लोग जो है, हमारे इलाकों के लोग जो है वो भी परेशान हाल है। उनकी भी एक गुहार है कि आप गंदगी देखिए कि किस तरह से गंदगी जो है बाज़ारों में फैली हुई है। हम उसके भी विजुअल्स आपको दिखाएंगे और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इंतज़ामिया से मेरी जो है गुजारिश है इन कैजबर लेबर के हवाले से कि इनका मसला हल किया जाए। क्यों? जहाँ पर सरकार वैक्सीन जो है टीकाकारी की मुहिम चला रही है, जहाँ पर जो है टीकाकारी हो रही है, वहीं पे जो है बाज़ार की हालात इतने ख़राब हो चुके, इतने गंदे हैं कि गंदगी से इतने गंदे हो चुके हैं कि वहाँ से चलना महाल हो रहा है, मुश्किल हो रहा है। अगर कोरोना को हम वैक्सीन से रोके तो ये गंदगी से इससे बड़ा कोरोना हो सकता है। नाज़रीन, इस तरह की मज़ीद अपडेट के लिए द चिनाब टाइम के साथ बने रहें। हमें दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।